हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष आनंद। आज क्लास 10th के रिफ्लेक्शन चैप्टर में आज हम दर्पण सूत्र और दर्पण सूत्र दोनों दर्पणों में यानी अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों में हम दर्पण सूत्र को सत्यापित करेंगे। तो दर्पण सूत्र जैसा कि हमें पता है कि 1/v + 1/u = 1/f होता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि u भी f में संबंध स्थापित करने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। यहाँ v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु दूरी और f फोकस दूरी को दर्शाता है। जैसा कि अवतल दर्पण की स्थिति में हम यहाँ पहले दर्पण सूत्र को सत्यापन करेंगे, फिर उत्तल दर्पण की स्थिति में हम दर्पण सूत्र को सत्यापित करेंगे। जैसा कि देखने से हमें पता चलता है कि यहाँ हमने अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को कुछ सत्यापित कर रखा है और कुछ स्टेप बचे हैं जो कि हम आपके सामने ही सिद्ध करेंगे ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आएंगे। जैसा कि हमने प्रतिबिंब का स्थान माने वस्तु को रखकर प्रतिबिंब का स्थान का हमने निर्धारण किया था, तो जब हम C और अनंत के बीच अगर किसी वस्तु को डालते हैं तो हमें पता है कि C और F के बीच कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जो कि हमने इस फिगर के अनुसार एक अवतल दर्पण लिया है जो m और m' है। इस बात को आप इससे पहले लिख लेंगे इस फिगर के बाद। माना m और m' एक अवतल दर्पण है जिसमें प्रधान अक्ष पर AB एक वस्तु रखी गई है जो C और अनंत के बीच है। इसका प्रतिबिंब a', b' बनता है जो वास्तविक है, वस्तु के अपेक्षा छोटा है और उल्टा है। इतने बातों को लिखकर ये बात को आप लिखेंगे, हम समझाते हैं आपको। P से F तक के दूरी को, F यहाँ पर मुख्य फोकस है, तो दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि चिन्ह परिपाटी में हमने समझा था कि आपतित किरण के दिशा में कोई भी डिस्टेंस मापेंगे तो वो ऋणात्मक होगा, तो हमने -f लिखा। यहाँ a' पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, -v लिखेंगे। P से C तक को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है अर्थात आपतित किरण की दिशा में है तो निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, जैसा r = 2f हमने सिद्ध कर रखा है। P से A पर वस्तु रखी गई है, तो P से वस्तु दूरी को वस्तु दूरी कहेंगे, वस्तु दूरी को u से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको -u कहेंगे। और mn हमने इस सब माने क्या कहे तो प्रधान अक्ष पर हमने mn लंब खींचा है, AP जो प्रधान अक्ष है उस पर हमने लंब खींचे है, तो इस बात को हमने यहाँ लिखा। अब सत्यापन में हम क्या देख रहे हैं कि एक ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को हम लेकर इसको समरूप दिखाएंगे। तो इस त्रिभुज का हमने यहाँ नाम लिखा है ABC और A', ये छोटा वाला त्रिभुज A', B, C', ये दोनों त्रिभुज को हमने लिया और इसको समरूप दिखाते हैं। देखिए जैसा कि हमें पता है कि ये इसके साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा, तो हम लिखे BAC, यानी A पर जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का है, तो हमने लिखा BAC। तो अब इस छोटा वाला त्रिभुज में देखना है, यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा तो CA', B', तो हमने लिखा CA', B', दोनों 90 डिग्री से आपस में बराबर है। यानी ये त्रिभुज का A पर जो बना कोण है इस त्रिभुज में A' पर जो बना कोण है आपस में बराबर है। क्यों? तो दोनों 90 डिग्री का कोण है और ये कोण आपस में बराबर होगा। इस कोण को हम क्या लिखेंगे? BCA, तो हमने लिखा BCA बराबर B'CA', B'CA', ये दोनों कोण सम्मुख कोण से बराबर होगा। इसी कोण को हम शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। अगर किसी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो AA समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ AA समरूपता से त्रिभुज कौन सा? तो ABC। देखो ये बात को ध्यान रखना है, ABC पहले जो त्रिभुज लिखना है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समरूप के बाद जो त्रिभुज लिखोगे उस पर ध्यान रखते हुए काम करना है। हमें समझना है A किसके बराबर है, इस त्रिभुज का A एंगल इसके A' के बराबर है, तो यहाँ हमने A लिखा है ना, तो A' को लिखेंगे पहले। ये C एंगल किसके बराबर है, तो C के ही, तो C का तीसरा पोजीशन है तो C भी हम तीसरे पोजीशन में लिखेंगे। तो बचा जो B', तो B' को हमने बीच में लिख लिया। तो अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो इसमें इस दो त्रिभुज को समरूप अगर हम दिखा चुके हैं तो संगत भुजा का युग्म क्या होगा? तो AB का संगत भुजा A', B' होगा, ये BC का संगत भुजा B', C होगा
और ये AC का संगत भुजा, ये AC जो दिख रहा है ना, AC का संगत भुजा A डैश B डैश होगा। तो हमें ये हाइपोटेनस वाला लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, तो हम बस ये दोनों लेंथ को लेकर काम करेंगे। अगर हम AB लेंगे तो इसका कौन सा, इसका संगत भुजा समानुपाती होता है, यानी इसके संगत भुजा को बटा में लिखेंगे। तो संगत भुजा A डैश B डैश है तो हमने बटा में लिख लिया। AC हमने लिया, AC लिया तो इसमें A डैश C लेंगे तो A डैश C लिखिए, A डैश C, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। हम सेम टू सेम इस दोनों त्रिभुज में लेकर काम करेंगे, यानी MNF B डैश A डैश F B डैश A डैश F। 90 डिग्री का यहाँ कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, वो हमने लिख लिया। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे सम्मुख कोण से, वो भी बात हमने लिख लिया। AA समरूपता से MNF किसके समरूप होगा, अब वो बात लिखनी, ये नहीं उतार लेना है, ये नहीं उतार लेना है, इस बात को समझना है। यहाँ M कोण की बात है, M तो चलो सेकेंडरी बात है। N कोण हमें पता है 90 डिग्री कोण बनना है, तो यहाँ A डैश पर 90 डिग्री कोण बनना है, तो N का दूसरा पोजीशन है तो A डैश का भी दूसरा पोजीशन होगा। फिर क्या है, F कोण किसके बराबर थे, F के, तो F कैमा पोजीशन पे लिखा है, तीसरा पर, तो तीसरा पर, तो बचा इस त्रिभुज का कौन सा, तो B डैश, तो B डैश पहला पोजीशन पर कोई हमने लेटर नहीं लिखा था तो B डैश लिख लिया। अब हमको हाइपोटेनस छोड़ देना है, यानी कि MF छोड़ देना है। MF छोड़कर अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखना होगा, MN अगर हमने लिया तो इसका संगत भुजा कौन होगा, तो B डैश A डैश हमने लिखा। फिर NF लेंगे तो A डैश F लिखेंगे, A डैश F। अगर दर्पण का द्वारक काफी छोटा हो, दर्पण का द्वारक अगर छोटा हो, यानी कि बहुत बड़ा भाग, इससे बहुत छोटा सा दर्पण को अगर कंस्ट्रक्ट किया गया, तो ये MF जो है घूमकर FP के बराबर हो जाएगा। तो वही हमने लिखा NF इक्वल्स टू FP, है ना। और एक और बात है कि यहां से जब हमने लंब खींचा था तो ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं, तो इसके बीच की दूरी तो हमेशा बराबर होगी, तो AB और NF बराबर होगा, तो हमने लिखा NF बराबर AB, हम इसको इस वैल्यू को इसमें पुट कर दिए। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं दोनों समीकरण को। अगर हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 को, तो इसके LHS और इसके LHS आपस में बराबर है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो समीकरण के LHS अगर आपस में बराबर हो तो उसके RHS आपस में बराबर होंगे, यानी समीकरण 1 एवं 2 से दोनों का RHS बराबर होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन का RHS क्या है, AC बाई CA डैश। सेकेंड इक्वेशन का RHS क्या है, FP या PF लिख सकते हैं अपॉन A डैश F। अब हमें फिगर में समझना है AC का मतलब क्या, A से लेकर C तक ये कोई दूरी नहीं है। अगर हम ये पूरे लेंथ में से, हम जैसा कि चिन्ह परिपाटी में हम लोगों ने पढ़ा है कि दर्पण के ध्रुव से ही हम किसी भी दूरी को मापते हैं, तो दर्पण के ध्रुव उसमें कंसीडर होने चाहिए। तो हमें ये लेंथ का कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ ये लंबाई का कोई मतलब नहीं है। तो हम पूरे लंबाई मतलब दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी तक के लंबाई में से, अगर ये पूरे लेंथ में से अगर इसको घटा दें, यहाँ से यहाँ तक वो घटा देने का मैंने हटा दें, तो ये लेंथ बचेगा। यानी हम AC को क्या लिख सकते हैं, PA माइनस PC। तो हम AC को लिखेंगे PA माइनस PC अपॉन CA डैश। अब वही बात यहाँ है, CA डैश भी कोई लेंथ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, PC माइनस PA डैश। यहाँ लिखेंगे PC माइनस PA डैश इक्वल्स टू, P से F तक का लंबाई तो ठीक है, P से F तक के P से ही दूरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन यहाँ कैपिटल F ही लिखेंगे, स्मॉल f नहीं होना चाहिए। A डैश F लिखा है, A डैश F भी कोई लेंथ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, P A डैश माइनस PF, P A डैश माइनस PF। ओके, अब हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे। PA का जैसा कि हमें वैल्यू हमने निकाल चुका है पहले ही माइनस U, तो हमने माइनस U भरा, माइनस PC के जगह पर हम लिखेंगे माइनस 2F, तो माइनस के कारण प्लस 2F हो जाएगा अपॉन PC बराबर माइनस 2F PA डैश। P से A डैश तक के दूरी को माइनस V बोलते हैं यार, माइनस साइन है पहले तो प्लस V हो जाएगा। PF का मैंने फोकस दूरी, देखिए P से F तक के दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, PF बराबर माइनस F, तो यहाँ माइनस F लिखेंगे। PA डैश को हम क्या लिखेंगे, तो माइनस V लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माइनस V।
P से लेके F तक की दूरी को माइनस F, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस F। अब यहां से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना, माइनस यू से माइनस भी में मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस यू भी, माइनस यू से इसमें मल्टीप्लाई तो माइनस यू एफ, प्लस 2f से माइनस भी में मल्टीप्लाई माइनस 2f भी, इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2f स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस f से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2f स्क्वायर माइनस f भी, ये हो गए मल्टीप्लिकेशन। अब जैसा कि दिख रहा है कि दोनों में 2f स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू भी को हम लेफ्ट हैंड साइड रहने देते हैं, इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, इसको रहने देते हैं राइट हैंड साइड ही, इसको हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। जैसा कि यहाँ यू भी बचा तो यू भी को हमने ऐसे रहने दिया, ये बाकी जो भी रिमेनिंग टर्म है सबको राइट हैंड साइड ले आते हैं। तो पहले से राइट हैंड साइड में यू एफ भी है, इसको लाएंगे तो प्लस यू एफ होगा, इसको लाएंगे तो प्लस 2f भी होगा, तो 2f भी में से माइनस एफ भी घटाएंगे तो f भी होगा, प्लस यू एफ होगा, यहाँ पर हो गया u भी। अगर हम दोनों तरफ u भी f से भाग कर दे, u दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर क्या हो जाएगा, तो u भी बटा u भी f, f भी बटा u भी f, u भी f प्लस u f बटा u भी f, u भी से u भी कैंसिल वन टाइम्स, f से f कैंसिल, v से v कैंसिल वन टाइम्स, u से u कैंसिल, f से f कैंसिल वन टाइम्स। हम इसको लिखेंगे 1 बटा f इक्वल्स टू 1 बटा u प्लस 1 बाई v। यही हो गए हमारे दर्पण सूत्र, या हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। ये हमारे सत्यापन हो गए। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र प्रूव करने के लिए। तो आप इसको अच्छे तरह से 2 से 3 बार खुद बनाकर प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का कठिनाई न हो। अब हम इसमें उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को सत्यापित करेंगे। तो स्टूडेंट, अब हम उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को सत्यापित करेंगे। उत्तल दर्पण में हमने क्या किया, उत्तल दर्पण में P और अनंत के बीच हमने एक वस्तु डाला जिसका प्रतिबिंब a डैश b डैश बनता है, जो कि आभासी है, वस्तु के अपेक्षा सीधा है और छोटा है। तो हम इससे पहले, इस फिगर को बनाने से पहले बात क्या लिखेंगे कि माना m और m डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें AB एक वस्तु है जो P और उत्तल दर्पण की स्थिति में P और अनंत के बीच रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब a डैश b डैश बनता है, जो आभासी है, दर्पण के पीछे बनता है, सीधा है और वस्तु की अपेक्षा छोटा है। जैसा कि हमने यहाँ पर कुछ बात लिखा है, P से A की दूरी, तो वस्तु दूरी आपतित किरण के दिशा में दूरी दूरी जो मापी जाती है वो ऋणात्मक होता है, तो माइनस u। P से C तक, P से F तक का दूरी, F का यहाँ मुख्य फोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। दर्पण के आपतित किरण के दिशा में दूरी नहीं माप रहे हैं, उसके विपरीत दिशा में दूरी माप रहे हैं, तो धनात्मक होगा। P से C भी विपरीत दिशा में मापी गई दूरी है, तो 2f होगा। PA डैश का भी वैल्यू भी होगा, जो प्लस में होगा। तो यहाँ हमें अच्छे से समझना है, जो पिछले अध्याय में हमने समझाया था सेम टू सेम टाइप का बात है, यहाँ भी इसमें कुछ अलग चीज होंगे, उसको समझना है। देखिए यहाँ हमें इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को लेकर समरूप दिखाना है। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, बी, या हम कह सकते हैं ए बी सी। इस वाले ट्रायंगल क्या होगा, तो ए डैश बी डैश सी, तो ए डैश बी डैश सी लिखा गया। जैसा कि यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, वही बात को हमने लिखा है बी ए सी इक्वल्स टू बी डैश ए डैश सी, बी डैश ए डैश सी या सी ए डैश बी डैश, बात सेम है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो किस कोण से, तो 90 डिग्री से। अगर हम इस दोनों त्रिभुज में एक चीज देखें तो ये सी कोण दोनों में कॉमन है, यानी कि इस वाले ट्रायंगल में भी सी कोण आ रहे हैं और इस वाले ट्रायंगल में भी सी कोण है, यानी कि दोनों त्रिभुज में ये कोण उभयनिष्ठ है, तो आपस में बराबर होंगे।
तो हम लिखेंगे क्या, तो बी सी ए बराबर बी डैश सी ए डैश, बी डैश सी ए डैश क्या, तो उभयनिष्ठ। तो ए दो कोण अगर बराबर होते थे ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, संगत भुजाएं समानुपाती होगी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, यानी पिछले जो हमने अवतल दर्पण में स्थिति में प्रूफ किया था उसको। अब सेम टू सेम हम काम क्या करेंगे, इस पर ध्यान दीजिए। इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में लेंगे, इसका नाम क्या है, एम एन एफ एवं बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ। अब देखो बच्चों, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा 90 डिग्री से, ये कोण दोनों में कॉमन है, तो एफ कोण दोनों में कॉमन है, तो उभयनिष्ठ हमने लिख दिया। तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो ये बात होगा, देखिए एम एन अपॉन बी डैश ए डैश, ठीक है, एन एफ अपॉन वट, तो बी डैश एफ, या एन एफ हमने लिखा है, एन एफ सॉरी यहां पर एन एफ लिखा है, एन एफ, तो ए डैश एफ, ए डैश एफ। दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो एन एफ किसके बराबर होगा, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो ये एन एफ लगभग एम एफ किसके बराबर हो जाएगा, तो एफ पी के बराबर हो जाएगा। तो हमने वही बात लिखा है, एफ पी। और ये एम एन अगर इस पर लंब डाला गया है तो दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये रेखाखंड और ये रेखाखंड आपस में बराबर होगा, यानी एम एन इक्वल्स टू बी ए बी। तो हमने यहाँ लिखा एम एन इक्वल्स टू ए बी, ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि दोनों समीकरण से हमें देखने को मिल रहा है कि दोनों समीकरण के एलएचएस आपस में बराबर है, तो दोनों के आरएचएस भी आपस में बराबर होंगे, हमने लिख लिया। अब इसमें क्या करना है, ए से सी तक को क्या लिखेंगे, ए सी को हम लिख सकते हैं पी ए प्लस पी सी, दोनों को ऐड करेंगे, ये लंबा लेंथ और ये लेंथ ऐड करेंगे तब तो हमारे पूरे लंबाई होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे ए सी को ए पी प्लस पी सी अपॉन सी डैश ए डैश को, देखो सी डैश सी डैश सी डैश कहाँ गया, सी डैश वहां, सी ए डैश, इस वाले लेंथ को क्या लिखेंगे, तो पी सी माइनस पी ए डैश, पी सी माइनस पी ए डैश। पी एफ को क्या लिखोगे, पी से एफ तक वही रहेगा पी एफ अपॉन ए डैश एफ, ए डैश एफ को क्या लिखोगे, तो पी एफ माइनस पी ए डैश, पी एफ माइनस पी ए डैश। अब इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, एपी का वैल्यू हमें पता है माइनस यू, तो हम यहां माइनस यू पुट करेंगे, प्लस पी एफ पी सी का वैल्यू, पी सी बराबर 2f, तो हम यहां 2f पुट करेंगे। पी सी का मतलब मान कितना है, तो 2f, तो हम यहां 2f पुट करेंगे। पी ए डैश का वैल्यू क्या है, तो v, तो हम यहां v पुट करेंगे, इक्वल्स टू पी एफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एफ इक्वल्स टू एफ पुट करेंगे, पी एफ के जगह पर f पुट करेंगे और पी ए डैश के जगह पर माइनस v यानी v पुट करेंगे। ओके, अब इसी को सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा दर्पण सूत्र प्रूव होगा। इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यू से मल्टीप्लाई तो माइनस यू एफ, माइनस यू या एफ यू लिख लो, माइनस यू से मल्टीप्लाई तो प्लस यू भी, प्लस 2f से f में मल्टीप्लाई तो 2f स्क्वायर माइनस 2f भी, f से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f स्क्वायर माइनस f भी, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल, u भी को लेफ्ट हैंड साइड ही रहने देंगे, बाकी को ले जाते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में पहले से f भी है माइनस में, इसको ले जाएंगे तो प्लस fu होगा, इसको ले जाएंगे तो प्लस 2f भी होगा। ठीक है, इस दोनों को हम सॉल्यूशन करेंगे तो एफ भी होगा प्लस एफ यू होगा बराबर यू एफ। अगर हम यू भी एफ से भाग करेंगे, यू भी एफ से भाग अगर हम दोनों तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू भी बटा यू भी एफ, एफ भी बटा यू भी एफ प्लस एफ यू बटा यू भी एफ, यू से यू कैंसिल और f से f कैंसिल, v से v कैंसिल, f से f कैंसिल, u से u, v से v कैंसिल, यानी 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, मीन्स 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन f। यही हमारा दर्पण सूत्र प्रूव हुआ। कौन से दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में। बच्चों इसको प्रैक्टिस की बस बातें हैं, कहीं भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको डिफिकल्ट होने जा रहे हैं। हाँ, आपको यहाँ समझना है कि कौन से ट्रायंगल को हमको समरूप दिखाएं ये, और कैसे समरूप दिखाएं वो, और सॉल्यूशन आपको अच्छे तरह से आते हैं,
और बस आप इस बात का माइंड सेट करके रखो, पॉजिटिव माइंड हमेशा सेट रखो कि हमने जो पढ़ा है उसको हम बना सकते हैं। और बार बार प्रयास कीजिए, दोनों दर्पण सूत्र को आप 5-5 बार बनाएंगे जरूर, ताकि जो है आपको दर्पण सूत्र दोनों कंडीशन में, अवतल और उत्तल दोनों के कंडीशन में आपको अच्छी तरह से आ जाएंगे प्रूव करना। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हमें लगता है नेक्स्ट वीडियो इसके लास्ट पार्ट होंगे, जो कि रिफ्लेक्शन चैप्टर को खत्म करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। ओके, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। बाय बाय।